Hello dear students, welcome to English class and for today our topic is determiners, English grammar topic. Okay, so first of all we must know that what determiners are and what is their use. कि determiners क्या हैं और determiners को क्यों use किया जाता है, इनकी क्या importance है. तो determiners are words that come at the beginning of noun. डिटर्मिनर्स वो वर्ड हैं जो नाउन के बिगनिंग पे आते हैं, नाउन से पहले आते हैं, जैसे अ बॉय, एन एप्पल, द ताजमहल. तो दीज वर्ड्स अ एंड द बेसिकली दीज आर आर्टिकल्स. या हम कहते हैं कि माई स्कूल, ओके, सम बुक्स. तो ये जो वर्ड्स हम नाउन से पहले लगाते हैं ये डिटर्मिनर्स हैं. तो इंट्रोड्यूस नाउन, तो हमें ये नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं. सेकेंडली दे डिटरमाइंस नाउन, नाउन को डिटरमाइन करते हैं. एंड दे टेल वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक ऑफ और जनरल, और हमें ये बताते हैं कि नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या जनरल है. द यूज़ हुआ तो स्पेसिफिक है, अ एन यूज़ हुआ तो वो जनरल है. ओके, नाउ वी विल नो अबाउट द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स की टाइप्स कौन कौन सी है, क्योंकि वी यूज़ अ लॉट ऑफ डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश ग्रामर. ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आर्टिकल्स ही ए एंड द, पोजेसिव, और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जिनके बारे में हम अब देखेंगे. आर्टिकल्स भी नो, ए एंड द जो है वो आर्टिकल्स हैं. पोजेसिव कौन से हैं, जैसे माई, योर, हिज. प्रोनाउन होते हैं बेसिकली ये, लेकिन इनको पोजेसिव डिटर्मिनर्स कहा जाता है. डेमोस्ट्रेटिव, दिस, दीज, दैट, दोज, ये हैं. न्यूमरल्स, वन बॉय, टू बॉय, थ्री बॉय, जस्ट लाइक ऑर्डिनल्स एंड क्वांटिफायर्स. सो ऑर्डिनल्स वो होते हैं जो हमें जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो ऑर्डर बताते हैं किसी चीज़ का. और क्वांटिफायर्स में सम मैनी, मच मैनी, जो हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी या किसी चीज़ का एस्टिमेट बता रहे होते हैं. तो टुडे वी हैव चूजन क्वांटिफायर्स टू डिस्क्राइब. क्वांटिफायर्स के बारे में हम बात करेंगे. आर्टिकल्स हम पहले चूज़ कर चुके हैं कि आर्टिकल्स कौन से हैं, बट आज हमने जो लिया है वो क्वांटिफायर्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटर्मिनर्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं. तो क्वांटिफायर्स में टुडे वी विल टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ सम मैनी, वेयर डू वी यूज़ एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ सम मैनी, मच मैनी, लिटिल फ्यू, अ लॉट ऑफ. So let we start with some any. Where and how do we use some any? So both are used with countable and uncountable noun. ये चीज़ हमें माइंड में रखनी है कि सम और एनी दोनों ही जो हैं वो काउंटेबल के साथ भी यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ होते हैं. यूजुअली बेटा वी डू डिफरेंसेस विद द डिफरेंस ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. जब भी हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं ना, तो हम उसको देखते हैं कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. बट हियर विद द यूज़ ऑफ सम एनी वी वॉन्ट see that whether the noun is countable or uncountable. So the question arises, तो इनका यूज़ हम कैसे करेंगे. ओके जी, सम इज़ यूज्ड विद अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अब हमने पहले किया था सेंटेंसेस वाली वीडियो में कि सेंटेंसेस की जो है वो बेसिकली तीन काइंड्स होती हैं. एफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव जो नॉट वाले होते हैं, ठीक है जी, इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चंस वाले होते हैं. तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि जो सम है, सम यूज़ होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनमें यूज़ होगा. एनी जो है, एनी का यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. सो वी विल सी सम एग्जाम्पल्स फॉर द यूज़ ऑफ सम एनी. एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा पता चलेगा. तो सी, आई हैव सम बुक्स इन माई बैग. ही ड्रैंक सम वाटर फ्रॉम हिज बॉटल. तो सम हमने बुक्स के साथ भी यूज़ किया जो कि काउंटेबल है, और वाटर के साथ भी यूज़ किया जो अनकाउंटेबल है. सो बेसिकली अगर हम इसकी सेंस देखें ना, तो सम और एनी दोनों की सेंस है कि ना ज़्यादा ना कम. हम जिस चीज़ की क्वांटिटी बता रहे हैं वो ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, वो सफिशेंट होती है. एंड यूज़ ऑफ एनी, देखो अब एनी का यूज़ वहीं पे ही हो रहा है जहाँ पे वो नेगेटिव आ रहा है. आई डू नॉट हैव एनी बुक, आई कुडंट ड्रिंक एनी वाटर. सम का यूज़ सारे ही पॉजिटिव सेंटेंसेस में और एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस में. सो सम एनी, आई होप कि वो क्लियर है आपको. नाउ वी विल टॉक अबाउट मच मैनी. मच और मैनी बेसिकली हमें बताते हैं ज़्यादा अमाउंट को, कि उसके पास बहुत मनी है. ही हैज़ मच मनी, ठीक है. आई हैव
मैनी फ्रेंड्स, तो मच और मैनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी को बताते हैं कि ज़्यादा है कोई भी चीज़. सो वी विल सी द रूल्स. मच एंड मैनी टेल्स अबाउट द ग्रेट नंबर और क्वांटिटी. तो मच और मैनी दोनों ही बताते हैं कि नंबर भी ज़्यादा है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है. तो मच और मैनी दोनों का यूज़ कहाँ होता है? तो मच जो है, मच को यूज़ अपन करते हैं. मच इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल. तो यही डिफरेंस है बेटा इसमें कि जो मच है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होगा. जो भी चीज़ें काउंट नहीं होती, अगर हमने बताना है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो अपन यूज़ करेंगे मच. जो चीज़ें काउंटेबल नहीं, जस्ट लाइक वाटर, जूस, मिल्क. ओके. सो मैनी इज़ यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो गया कि मच जो है वो अनकाउंटेबल के साथ और मैनी जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ हो रहा है. नाउ सब एग्जाम्पल्स वी विल व्यू. तो माइंड में रखो कि मैनी काउंटेबल और मच अनकाउंटेबल. श्याम हैज़ मैनी फ्रेंड्स, तो काउंटेबल है यहाँ पे, मार्क भी किया हुआ है. दिया हैज़ मच जूस इन द जग, तो जूस जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए वहाँ पे मच यूज़ हुआ. सो नाउ वी विल सी द यूज़ ऑफ लिटिल एंड फ्यू. लिटिल और फ्यू दोनों की सेंस है बहुत कम. जब आप किसी भी चीज़ का नंबर और अमाउंट बताना है कि बहुत कम है, ठीक है. थर्स्टी क्रो की स्टोरी आपने पढ़ी है, यू आर मच फेमिलियर विद दैट स्टोरी एंड यू यूज टू राइट देयर वाज अ लिटिल वाटर इन द जग. तो वहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि लिटिल और फ्यू जो हैं उन दोनों का यूज़ तब होता है जब कोई नंबर या कोई क्वांटिटी बहुत कम होती है. बोथ आर यूज्ड विद टू टेल अबाउट स्मॉल नंबर और अमाउंट. लिटिल यूज्ड, अब इनमें डिफरेंस देखिए, डिफरेंस काउंट करेंगे अपन. तो लिटिल का यूज़ कहाँ पे होता है? जब कोई भी चीज़ है अनकाउंटेबल. ओके जी. लिटिल अनकाउंटेबल, जैसे मैंने आपको थर्स्टी क्रो की स्टोरी के वाले रेफरेंस दी है. तो लिटिल का यूज़ होता है अनकाउंटेबल के साथ. और फ्यू का यूज़ हमेशा ही होता है काउंटेबल नाउन के साथ. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. यही दोनों के यूज़ में डिफरेंस है, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ और फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ. सी सम एग्जाम्पल्स. He has a few relatives. A few मीन्स के जब काउंटेबल है, रिलेटिव्स हम काउंट कर सकते हैं. He has few relatives in his city. उसके सिटी में उसके बहुत कम रिलेटिव्स थे. रिलेटिव्स आर काउंटेबल, सो वी विल यूज a few. There was a little food in the kitchen. तो फूड जो है, फूड कभी चपाती हम काउंट कर सकते हैं, डिश हम काउंट कर सकते हैं, बट वी नेवर काउंट द फूड. फूड को कभी काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि फूड में बहुत कुछ इंक्लूड हो सकता है. फूड काउंटेबल नहीं है. तो विद अनकाउंटेबल वी विल यूज अ लिटिल एंड विद काउंटेबल वी विल यूज अ फ्यू. सो बेटा कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट वी आर टू यूज अ लिटिल एंड अ फ्यू रादर देन लिटिल फ्यू. इनमें डिफरेंस होता है. लिटिल जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसका मतलब होता है बिल्कुल नेगेटिव, लेकिन जब आप अ लिटिल यूज़ कर रहे हो तो उसका मतलब होता है थोड़ी सी अमाउंट. Okay, later on we will discuss about a little, the little or little. So first of all, this difference must be clear to you that what is the use and where do we use little and few. I hope it's clear to you. Now we will talk about a lot of. So is you are I think you all are very familiar with this word a lot of mean के बहुत ज़्यादा. So use कहाँ होता है ये? It is used with लार्ज अमाउंट और नंबर. मच मैनी भी हमने किया था कि वो ज़्यादा अमाउंट के साथ यूज़ होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है तो एक और चीज़ रिमार्केबल है यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड विद काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल. यहाँ पे अनकाउंटेबल रीड करो. ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ ही यूज़ होता है. एग्जाम्पल, देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन लास्ट वीक. अब रेन जो है, रेन हमें पता है कि अनकाउंटेबल है, तो वहाँ पे यूज़ हुआ अ लॉट ऑफ. पीपल जो है वो काउंटेबल है, वहाँ पे भी अ लॉट ऑफ यूज़ हुआ. सेंस इसकी है कि बहुत ज़्यादा, और हम यूज़ कर सकते इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ. आई होप these all, some many, much many, a few, a little and a lot of are clear to you. Thank you very much for watching this video. Take care.